नानी थी। दोस्ती, लालच और आलस। एक घने जंगल में दो तोते रहते थे, बिंगो और मिट्ठू। वो तोते अक्सर शिकारियों से परेशान रहते थे, क्योंकि उनके बच्चों की तलाश शिकारियों को हमेशा रहती थी। इसलिए वो शहर से दूर एक घने जंगल में रहा करते थे। जिस पेड़ पर वो रहते थे, ठीक उसी के नीचे कुछ चींटियां भी रहती थी, जिनकी बिंगो से काफी बनती थी। मिट्ठू अक्सर आलसी बना बैठा रहता था। जो भी बिंगो खाने का सामान लाता, उसी में से वो अपना पेट भर लेता। बिंगो जब भी कोई मीठी चीज लाता, वो अक्सर भोलू चींटी के साथ भी शेयर करता, जिसे देखकर मिट्ठू को बहुत गुस्सा आता और वो बिंगो को ऐसा करने से मना करता। एक दिन भोलू चींटी ने बिंगो को बताया, तुम्हारे पेड़ पर एक बेल चढ़ रही है, जो कि शिकारियों के लिए ऊपर आने में हेल्प कर सकती है। ये सुनकर बिंगो डर गया और उसने ये बात मिट्ठू तोते को बताई। मिट्ठू तोते ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे जोरदार उबासी आई और उसने सोचा, ये तो काम आ गया, अब कौन इसे करेगा। उफ, इस बेल को भी यही पैदा होना था। उसने बिंगो को बोला, अरे बेल तो छोटी सी है, कल परसों में काट लेंगे। कुछ दिन बाद वो बेल बड़ी हो गई और थोड़ी मोटी भी हो गई। ये देखकर बिंगो ने चींटी की मदद लेनी चाही, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए। हार कर बिंगो को फिर से मिट्ठू के पास जाना पड़ा। उसने बोला, वो बेल बड़ी होती जा रही है, हमको कुछ करना चाहिए। मिट्ठू बोला, अरे क्यों परेशान हो रहे हो, भला इस घने जंगल में कौन आएगा, और बेल ही तो है, कौन सा किसी ने सीढ़ी लगा दी है। जाओ भाई, मुझे आराम करने दो। बिंगो निराश होकर वहां से चला गया। कुछ दिन बाद वही बेल इतनी मोटी हो गई कि कोई भी इंसान आराम से उस पर चढ़कर पेड़ पर बने घोंसले तक आ सकता था। जैसे ही भोलू चींटी ने ये सब बिंगो को बताया, बिंगो आखिरी बार मिट्ठू तोते के पास गया और कहा, दोस्त, मुझे यहाँ पर रहने में डर लग रहा है, आओ ये घर छोड़कर दूसरे पेड़ पर चलते हैं। हमारे बच्चे भी अभी छोटे हैं, मुझे लग रहा है कि शिकारी किसी भी वक्त आ सकते हैं। ये सुनकर मिट्ठू बोला, तुम जाओ दोस्त, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ये सुनकर बिंगो हार मानकर वो घर छोड़कर दूसरे पेड़ पर अपना घर बना लेता है। उस रात अचानक वहां पर एक आदमी आया और उसने पेड़ पर चढ़कर वहां पर जाल बिछा दिया। अगली सुबह बिंगो ने देखा कि उसका दोस्त मिट्ठू और उसके बच्चे जाल में फंसे हुए हैं। दोस्त, मैंने बोला था, लेकिन तुम्हारे आलस की वजह से तुमने अपने बच्चों को भी इस मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो फिर भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ दोस्त, लेकिन वादा करो कि आज के बाद अपना आलस त्याग दोगे। मिट्ठू ने रोते हुए कहा, बिंगो, मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूंगा, मुझे और मेरे बच्चों को बचा लो। बिंगो ने भोलू चींटी को बुलाया और उसने अपने दोस्त की हेल्प करने को बोला। भोलू चींटी ने कहा कि वो अपने दोस्त चिंटू चूहे को बुलाकर सारा जाल कुतरवा सकती है। फिर क्या था, आखिर में बिंगो की दोस्ती काम आई और चिंटू चूहे ने कुछ ही देर में सारा का सारा जाल साफ कर दिया। अब मिट्ठू और उसके बच्चे जाल से बच गए थे। बिना देरी किए मिट्ठू ने अपने बच्चों को बिंगो के पास भेज दिया और अपना घर वहीं पर बना लिया। उसने वादा किया कि आज के बाद वो खुद अपना खाना भी लेकर आएगा और आलस छोड़ देगा। फिर उसने भोलू चिंटी को भी सॉरी बोला और चिंटू चूहे को थैंक यू किया। अब मिट्ठू को कुछ भी मीठा खाने को मिलता, वो भोलू चिंटी को जरूर देता था। शिकारी उस दिन के बाद वहां नजर नहीं आए। शायद वो समझ गए थे कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो आपस में मिलकर रहते हैं। तो मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। इसलिए अपने किसी भी दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए।
अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। नानी जी